अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के माध्यम से भिवंडी शहर को मैं न्याय दिलाने की कोशिश करूंगा। अध्यक्ष महोदय, 26 जनवरी 2007 को टोरेंट पावर कंपनी को फ्रेंचाइज दिया गया भिवंडी के अंदर। उस वक्त तर्क ये था कि भिवंडी शहर में जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉस है वो 40% से 60% है और आपने भिवंडी को सिलेक्ट किया सबसे पहले प्राइवेटाइजेशन के लिए। मेरा सम्माननीय मुख्यमंत्री जी से एक निवेदन है कि जहां जहां आपने प्राइवेटाइजेशन किया वहां के रेट क्या है। आपने टाटा पावर के रेट अगर देखें 100 से 300 यूनिट के तो 7 रुपये 10 पैसे है, बेस्ट के देखें तो 7 रुपये 17 पैसे है, अदानी के देखें तो 8 रुपये 13 पैसे है। टोरेंट पावर कंपनी यानी MSEDCL, टोरेंट पावर इज MSEDCL क्योंकि फ्रेंचाइज है, यहाँ पे रेट है 11 रुपये 10 पैसे। मेरा एकदम नम्र निवेदन है कि अगर प्राइवेटाइजेशन का फायदा हमको क्यों नहीं मिल रहा। आज हमारे यहाँ पे एनर्जी लॉस, जिसको आप चोरी बोलिए जो बोलिए, वो 9% पे आ गई, उसमें भी थेफ्ट 3 से 4% है। तो अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से पूछता हूं कि सबसे आज शिस्त और सबसे ज्यादा ईमानदारी से पावर बिल भरने वाला शहर कौन सा है? भिवंडी है। अगर एनर्जी लॉस इतना कम हो गया तो उसका बेनिफिट तो हमको दीजिए, कुछ इंसेंटिव दीजिए। मेरा पहला सवाल है, क्या सरकार ये परफॉर्मेंस देख के उस शहर को जिसने आपकी बात माना, जिसने फ्रेंचाइज को एक्सेप्ट किया और आज भिवंडी महाराष्ट्र का नंबर 1 शहर है, उसको इंसेंटिव दोगे क्या? दूसरा मेरा सवाल है कि एनर्जी एक्ट जो 2003 की है वो प्रोविजन रखता है कि आप मल्टी फ्रेंचाइज या लाइसेंसी रखो। हमारा क्या कहना है, आज मोबाइल के अंदर आपको चाहिए तो आप वोडाफोन लीजिए, एयरटेल लीजिए, जियो लीजिए, जो लीजिए। क्या भिवंडी शहर को, क्योंकि अभी टोरेंट पावर का जो है एग्रीमेंट खत्म होगा, 20 साल सर हमने ईमानदारी दिखाई है, आज मैं हाथ जोड़ के न्याय मांगने आया हूं। क्या आप एक से ज्यादा, हमारे यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि आप एक से ज्यादा फ्रेंचाइज होना चाहिए और आप सर लिबरलाइज्ड है, हमारे मुख्यमंत्री जो है लिबरल थॉट के, तो हमारे यहाँ पे मल्टी जो है आप फ्रेंचाइज या लाइसेंस लाएंगे क्या? अध्यक्ष महोदय, उसके बाद जो है आज जो परिस्थिति पावर लूम की बहुत खराब है, सरकार हमको इंडस्ट्री का स्टेटस देती नहीं है। मैं बहुत आपको मुबारकबाद दूंगा कि फिशरी को आपने इंडस्ट्री का स्टेटस दिया, लेकिन भिवंडी के अंदर आज ये हालत है कि जो जिसका गोडाउन है या जिसका पावर लूम है उसकी कीमत है 10 लाख, उसमें पावर बिल का बकाया कितना है? 7 लाख 8 लाख। आपने इसी सभागृह में मेरी बात का मान रखते हुए DF एमनेस्टी स्कीम लाई थी, यानी जब मैंने आपको बताया कि मुमरा के अंदर जो आपने करार किया वो मूल रकम प्लस 10%, आपने वो करार को एक्सेप्ट किया, भिवंडी को DF एमनेस्टी स्कीम दी, जहां पे PD मीटर्स को आपने जो है कहा कि आप 110% भरो, आपको जो है आपका बकाया माफ होगा। 800-900 करोड़ का बकाया है। अध्यक्ष महोदय, 1 साल वो स्कीम थी, कोविड था, बहुत सारे आर्थिक स्थिति बराबर नहीं थी, फिर भी लोगों ने 8 करोड़ रुपए भरे। मैं सिर्फ आपसे मांग करता हूं वही DF एमनेस्टी स्कीम को आप 1 साल के लिए और एक्सटेंड करके इंट्रोड्यूस कीजिए। ठीक है। दूसरा अध्यक्ष महोदय, एक लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मुझे मालूम है सम्माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी मंत्री बहन ये सपोर्ट करना चाहते पावर लूम को। CM साहब, बहुत ही रास्त बात कर रहा हूं मैं, लाइव मीटर में आप मुझे मालूम है कहेंगे कि मैं नहीं कर सकता, लेकिन सिर्फ पावर लूम और एंसिलरी यूनिट्स है, आज बहुत बुरी हालत है। मेरे यहाँ पे जो मेरे दोस्त है, मैं 2019 में चुन के गया अध्यक्ष महोदय, लोग पावर लूम चलाते थे, आज नौकरी कर रहे हैं। मैं सिर्फ कह रहा हूं कि लाइव मीटर में आप जो है 1 टाइम सेटलमेंट स्कीम लाइए, लोग पैसे भरने को तैयार है ताकि ये झंझट से बाहर निकले। और अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहता हूं कि ये जो स्कीम आएगी लोग भर के पैसे देंगे। आज हमारी क्या हालत है, हम लोग MSEDCL का बकाया है ना, तो हम लोग पावर लूम से इंडस्ट्री नहीं कर सकते, पावर लूम से रेसिडेंस नहीं कर सकते, रेसिडेंस से पावर लूम नहीं कर सकते। सर एक जाल में फंस गया पूरा भिवंडी। अध्यक्ष महोदय, ये मेरे बहुत ही रास्त प्रश्न है और आपसे हाथ जोड़ के कहता हूं अभी रिन्यूअल होने वाला है, लाइसेंस दीजिए, मल्टी एजेंसी दीजिए, टाटा पावर को या अदानी है, जिसको लाना है 2 को लाइए। ठीक है। अध्यक्ष महोदय, माननीय रईसभाईंनी जो विषय या ठिकाणी मांडलाय, पहिल्यांदा तर तुमच्याकडे वेगळे रेट्स आहेत आणि बाकी ठिकाणी वेगळे रेट्स आहेत असं नाही आहे। तुम्ही मुंबईच्या रेटशी कंपेअर करताय, पण भिवंडीच्या बाजूला कल्याण डोंबिवली आहे, ठाणे आहे, ठाण्याचे जे रेट आहेत तेच भिवंडीचे आहेत,
कल्याण डोंबिवलीचे आहेत तेच भिवंडीचे आहेत. याचे जे दर आहेत हे दर MERC ठरवून देते. MERCच्या दरापेक्षा 1 रुपयाही जास्त त्या ठिकाणी फ्रँचायझी घेऊ शकत नाही. आता पुढच्या काळामध्ये फ्रँचायझी ज्यावेळेस संपेल त्यावेळेस नेमकं काय करायचं आहे त्यावेळेच्या मेरिटवर आपण विचार करू. फ्रँचायझीमध्ये मल्टिपल मॉडेल अजून आलेलं नाही आहे, म्हणून तिथे मल्टिपल देता येईल का मला थोडी शंका वाटते, पण मेरिटवर त्यावेळी त्याचा विचार करू. दुसरा विषय जो आपण सांगितला तो चांगला आहे. जरूर जे पिढी आहेत त्यांच्याकरता 110% स्कीम जी आपण मागणी केली आहे मागे आपण आणली होती त्या संदर्भात MERCकडे आपण एक प्रपोजल देऊन आणि MERCच्या मान्यतेने ते देखील करण्याचा प्रयत्न करू. आणि तिसराही जो आपण OTSचा मुद्दा या ठिकाणी मांडलेला आहे निश्चितपणे मी तुम्हाला सांगतो की सकारात्मक त्याच्यावर आम्ही विचार करू. तर याच्यामध्ये लिगसी इश्यूज बाजूला करून त्यांना नवीन रस्ता कसा देता येईल याची काय स्कीम फ्रेम करता येईल ती स्कीम आम्ही फ्रेम करून ती स्कीम देखील आम्ही MERCच्या अप्रूव्हलला पाठवू. मुख्यमंत्री साहब बहुत पॉजिटिव है सर. आपने खुद कहा कि भिवंडी नंबर 1 है परफॉर्मेंस में, पेमेंट में भी 98% पेमेंट और एनर्जी लॉस 9.2%, जिसमें थेफ्ट 2 to 3%, 4%. अध्यक्ष महोदय मैं आपको बताऊंगा नांदेड़, जलगांव, लातूर, अकोला 40% एनर्जी लॉस है. सर आप सोचिए तो सही, 20 साल जिस शहर ने आपकी बात माना, फ्रेंचाइज एक्सेप्ट किया, डिसिप्लिन लाया, महाराष्ट्र का नंबर 1 स्टेट बना, उसको कुछ तो इंसेंटिव दीजिए. हम दूसरों की चोरी के लिए पे कर रहे हैं कि नहीं सर? हम दूसरों की चोरी के लिए पे कर रहे हैं. आप कंसीडर तो कीजिए कि जिसने 20 साल अच्छे से किया उसको 3%, 4% इंसेंटिवाइज तो कीजिए ताकि लोग इसको एक्सेप्ट करें कि सरकार की बात मानते हैं, फडणवीस साहब की बात मानते हैं तो हमारा भला होता है. सर उतना कंसीडर कीजिए. ये गेम आपको पता है कैसा है. MERC क्या करेगा? अगर हमने कहा कि भिवंडी को 3% इंसेंटिव दो तो उसका टोटल कॉस्ट का कैलकुलेशन MERC निकालेगा. समझ लो कॉस्ट का कैलकुलेशन 1000 करोड़ रुपया है. MERC बोलेगा ये 1000 करोड़ रुपया या तो सरकार अपने जेब से दे या ये 1000 करोड़ रुपया बाकी कंज्यूमर के ऊपर लगा दे. तो ये तो नया अन्याय क्रिएट होगा. त्यामुळे पहिल्यांदा तर मी हे सांगू इच्छितो की आज अनेक राज्य ज्यावेळेस खाजगीकरणाचा विचार करतायत त्यावेळेस महाराष्ट्र राज्याने हा निर्णय केला आहे की आम्हाला खाजगीकरण करायचं नाही. आम्ही त्या व्यतिरिक्तचे मॉडेल आणू की ज्याच्यामध्ये मालकी ही जनतेची राहील, ती सरकारची राहील आणि आपल्याला एफिशियन्सी आणता येईल. त्या दृष्टीने हा प्रयत्न आपला आहे. आणि म्हणून मला असं वाटतं की आपली मागणी जरी तार्किक असली तरी ती कायदेशीर आणि MERCच्या निर्णयाप्रमाणे मान्य करता येत नाही.